Hey guys, Swap here. So this one is the last part of the pre-vertebral and paravertebral region. तो इसमें हम कवर करने वाले पैरावर्टिबल मसल्स को. पैरावर्टिबल मसल्स को हम स्केलेनियस मसल भी कहेंगे. इसमें स्केलेनियस मसल्स इंक्लूड होती है, दैट इज स्केलेनियस एंटीरियर मसल, स्केलिनस मीडियस मसल एंड स्केलिनस पोस्टीरियर मसल. तो ये जो स्केलिनस मसल्स होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है? ये एलिवेशन ऑफ रिब्स का काम करती है. दे एलिवेट द रिब्स और ये फ्लेक्सियन ऑफ द सर्वाइकल पार्ट ऑफ द वर्टिबल कॉलम का जो सर्वाइकल पार्ट है वहाँ वो एंगल रिडक्शन दैट इज फ्लेक्सियन मूवमेंट कराती है. एंड तो सबसे पहले देखते हैं स्केलिनस एंटीरियर मसल को. इसका ओरिजिन होता है एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ C3 टू C6 वर्टिब्रे. स्केलिनस एंटीरियर का ओरिजिन होता है एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ C3 टू C6 वर्टिब्रे एंड इसका इंसर्शन होता है स्केलिन ट्यूबरकल एंड फर्स्ट रिब सुपीरियर सरफेस पे. एंड इसका इंसर्शन होता है स्केलिन ट्यूबरकल एंड फर्स्ट रिब सुपीरियर सरफेस पे. नेक्स्ट आती है हमारे पास स्केलिनियस मीडियस मसल. सो इसके दो पार्ट्स होते हैं, पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ C3 टू C1 और ट्रांसवर्स प्रोसेस. इसका दो ओरिजिन होते हैं, एक तो पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ C3 और C7. C3 से लेकर C7 तक जो वर्टिब्रे वहाँ पे उनकी जो पोस्टीरियर ट्यूबरकल है, एक ओरिजिन तो इसका ये हो गया और दूसरा ओरिजिन होता है इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C2 और समटाइम्स C1 भी इंक्लूडेड होता है. तो तीसरा और इसका इंसर्शन होता है इसका सुपीरियर सरफेस ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप. द फर्स्ट स्ट्रिप वी हैव टू 12 पेयर ऑफ रिब्स. द फर्स्ट स्ट्रिप पे के सुपीरियर सरफेस पे इंसर्ट होती है स्केलिनियस मीडियस मसल. एंड द लास्ट मसल पैरावर्टिब्रल मसल इज स्केलिनियस पोस्टीरियर मसल. सो इसका ओरिजिन होता है पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ C4 टू C4 से लेकर C6 तक और इसका इंसर्शन होता है आउटर सरफेस ऑफ द सेकेंड रिब. फर्स्ट ट्रिप पे तो हमारे थी स्केलिनिस मीडियस का इंसर्शन था और स्केलिनिस पोस्टीरियर का इंसर्शन होता है आउटर सरफेस ऑफ द सेकेंड रिब. नेक्स्टली अब हम बात करते हैं प्री वर्टिब्रल मसल्स की. तो प्री वर्टिब्रल मसल्स का क्या फंक्शन होता है? तो प्री वर्टिब्रल मसल जो है वो वीक फ्लेक्सियन कॉज कराती है हेड एंड नेक रीजन का वीक फ्लेक्सियन कराती है. अब प्री वर्टिब्रल मसल्स में कौन कौन सी मसल्स इंक्लूडेड है हमारे पास? तो प्री वर्टिब्रल मसल्स में हमारे पास मसल्स इंक्लूडेड है लॉन्गस कोलाई. अब लॉन्गस कोलाई सर्वाइसिस, लॉन्गस कैपाइटिस, रेक्टस कैपाइटिस एंटीरियर, रेक्टस कैपाइटिस लेटरलिस. तो लॉन्गस कोलाई सर्वाइसिस के तीन पार्ट्स होते हैं, अपर ऑब्लिक, लोअर ऑब्लिक एंड मिडल वर्टिकल. तो अपर ऑब्लिक का ओरिजिन होता है एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ C3 टू C5. तो अपर पार्ट का ओरिजिन होता है एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ C3 टू C5 से और लोअर ऑब्लिक पार्ट का ओरिजिन होता है अपर 2/3 ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रे से. अपर जो 2-3 थोरेसिक वर्टिब्रे दैट इज 2-3 थोरेसिक वर्टिब्रे हैं T, तो वहाँ से ओरिजिन होता है सेकेंड लोअर ऑब्लिक का. एंड मिडल वर्टिकल पार्ट का इसमें ओरिजिन होता है अपर 3 थोरेसिक एंड लोअर 3 सर्वाइकल वर्टिब्रे. नीचे के 3 सर्वाइकल एंड अपर 3 थोरेसिक वर्टिब्रे, वहाँ से ओरिजिन होता है मिडल पार्ट ऑफ द लॉन्गस कोलाई मसल एंड मिडल वर्टिकल पार्ट का. एंड इंसर्शन इन सब के देखें तो अपर ऑब्लिक का इंसर्शन कहाँ होगा? एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ C1 में. लोअर ऑब्लिक का इंसर्शन होगा एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ C5 एंड C6 में. एंड मिडल वर्टिकल पार्ट जो है इसका इंसर्शन होगा C2, C3 एंड C4 में. सो अब बात करते हैं नेक्स्ट मसल की, दैट इज लॉन्गस कैपाइटिस. लॉन्गस कैपाइटिस का इंसर्शन होता है बेसिलर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन. लॉन्गस कैपाइटिस का इंसर्शन होता है बेसिलर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन में. एंड रेक्टस कैपाइटिस एंटीरियर, तो रेक्टस कैपाइटिस एंटीरियर का इंसर्शन होता है बेसिलर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन. सेम जैसे लॉन्गस कैपाइटिस का इंसर्शन होता है वैसे ही रेक्टस कैपाइटिस का इंसर्शन भी, रेक्टस कैपाइटिस एंटीरियर का इंसर्शन भी होता है बेसिलर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन में. एंड इन सब के ओरिजिन लाइक लॉन्गस कैपेसिटिस का ओरिजिन एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ C3 टू C6 एंड रेक्टस कैपाइटिस एंटीरियर का ओरिजिन होता है लेटरल मास ऑफ C1 फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे के अगर आप लेटरल मासेस में देखोगे तो वहाँ से ओरिजिन होता है रेक्टस कैपाइटिस एंटीरियर का. एंड इंसर्शन वी हैव सीन. एंड रेक्टस कैपाइटिस लेटरलिस मसल का ओरिजिन होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलास, दैट इज ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे से इसका ओरिजिन होता है. एंड इसका इंसर्शन जाता है जुगुलर प्रोसेस ऑफ द ऑसिपिटल बोन. व्हेन यू सी द ऑसिपिटल बोन देयर इज अ जुगुलर प्रोसेस प्रेजेंट एंड वहाँ पे इंसर्शन होता है रेक्टस कैपाइटिस लेटरलिस मसल का.
So we have done with this the last part of the prevertebral and paravertebral region. So if you have any doubt or query related to this, then you can ask in the comment section, or you can DM me on the Instagram. So bye bye, keep learning.